गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2 का बचे हुए सवाल को आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास तक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कोशिश करेंगे इस प्रश्नावली को खत्म करने का। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, बढ़ते क्रम में लिखें। कल की क्लास में हम लोग घटते क्रम तक देख लिए थे, आज की क्लास में क्या देखेंगे, बढ़ते क्रम में। चैप्टर का क्या नाम है, बड़ी संख्या, लार्ज नंबर्स। प्रश्नावली कितना है, 2। प्रश्न संख्या कहां से शुरू होगा, 15 से। 15 में क्या कहा जा रहा है, घटते। घटते का मतलब हो गया अवरोही। अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें, कौन नंबर में क्या है, 100 100 100 कोमा 1010 10101 पर 4 टाइम्स 0, यही है ना। 1 3 टाइम्स 0 1 3 टाइम्स 0 फिर 1। ये संख्या दी हुई है, इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। कहने का मतलब घटते क्रम में लिखना है। और घटते क्रम में लिखने के लिए इस संख्या को शब्द में लिखने के लिए आना चाहिए। और शब्द में लिखने के लिए कब होगा, जब इस संख्या को हम लोग दहा के पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, तो इस संख्या के बारे में हम लोग समझ लेंगे। चलिए क्या बोले थे, सभी में कोमा लगाने के लिए 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। इसमें भी 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। कोमा लगा दिए ना। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे क्या होगा, बड़ी संख्या। घटते क्रम में लिखने का मतलब हो गया सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। देखिए ये सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया। सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ हो गया ना। चलिए 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तीनों बराबर हो गया। आगे देखेंगे लाख में, 1 लाख, 10 लाख, 0 लाख। तो 10 लाख वाली संख्या न बड़ी हो गई है, तो ये वाले 10 करोड़ 10 लाख 10,000 0। सैकड़ा की जगह 0 ही है ना। चलिए इसको हम लिख दिए, तब यही दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ है 10 करोड़, यहाँ भी 10 करोड़। चलिए बराबर है, यहाँ है 1 लाख, यहाँ है 0 लाख। तो 1 लाख और 0 लाख में कौन बड़ा है, तो 10 करोड़ 1 लाख 0,100। अब जो बच गया इसको लिख दो, 10 करोड़ 0 लाख 10 1, यही आपका उत्तर हो गया। किस क्रम में लिख दिए, घटते क्रम या अवरोही क्रम, लिख दिए ना। चलिए ख नंबर में क्या है सवाल, 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2, फिर क्या है 1 2, इन है कॉमा 3 1 331 है, 33 13, फिर क्या है 12 11 21 100, इन है। इसको किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में या घटते क्रम।
चलिए पहला काम क्या करना है, कोमा लगा देना। पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, लगा दिए ना। चलो 21 करोड़ 31 करोड़ 12 करोड़, 31 करोड़ में सबसे बड़ी संख्या है 31 करोड़ 33 लाख 13,313। चलिए इसको लिख दिए है ना। अब इस दो को हम बताइए 21 करोड़ बड़ी है कि 12 करोड़ बड़ी है। 21 करोड़ को 21 करोड़ 22 लाख 12,212। अब जो संख्या बची है लास्ट में लिख दो, 12 करोड़ 11 लाख 21,121, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए थे, गो नंबर 78 4 बार है, 78 78 78, फिर क्या है 4 बार। चलिए फिर क्या है 88 88, फिर 77 77, ये है ना। चलिए इसको किस क्रम में लिखना है, अवरोही मतलब घटते क्रम ही होता है ना। चलिए पहला काम 3 अंक 2 अंक, 3 अंक 2 अंक 2 अंक, 3 अंक 2 अंक फिर 2 अंक, ठीक है ना। चलिए दहाइए, ये सैकड़ा हजार लाख, यहाँ 7 लाख हो गया, सैकड़ा हजार लाख, ये हो गया 7 लाख 8 करोड़, ये भी 8 करोड़। देखिए अच्छा 71 करोड़ होगा। चलो तो कोमा यहाँ फिर से ठीक करना होगा, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद इन होगा। चलिए ठीक है ना। 7 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़, तो 7 करोड़ तो छोटी हो गया, तो लास्ट चल जाएगा। या तो ये 8 करोड़ होगा या ये 8 करोड़ होगा। यहाँ 8 करोड़ बराबर है, तो यहाँ देखिए कितना लाख है 78 लाख, यहाँ कितना है, कौन सी बड़ी हो गया। चलिए लिख दीजिए 8 करोड़ 88 लाख 87,777। अब यही 8 करोड़ में होगा, 8 करोड़ 78 लाख 78,787। अब ये बच गया है 7 करोड़, 7 करोड़ को लास्ट में लिख देंगे, 7 करोड़ 87 लाख 87,878। ये हो गया, हम लोग इस सवाल को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सीख गए। चलिए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, 16। 16 में क्या है, चलिए तो क्या है 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि में कोमा देकर लिखने के बाद शब्दों में लिखें, इन है। चलिए कौन नंबर में क्या है, 3 4 5 6 1 2 3 0, यही है ना। चलिए 3 4 5 6 1 2 3 0। चलिए ये है, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या को पहले कोमा लगा के लिखेंगे, फिर इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय विधि से लिखेंगे। चलिए एक चीज अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलने के लिए बताए थे, एक मतलब 10 लाख बराबर कितना होगा 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ये चीज याद रहना चाहिए, 10 लाख में 1 मिलियन, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन, क्योंकि 10 लाख का ना 1 मिलियन होता है,
तो 1 करोड़ का मतलब हो गया 100 लाख, और 100 लाख कहने का मतलब 10 लाख का उसमें 10 गो टुकड़ा है, तो 10 लाख का 1 मिलियन, तो 10 गो 10 लाख है तो 10 मिलियन, और वही 10 लाख 1 करोड़, वही 1 करोड़ बराबर 1 मिलियन। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय विधि से लिखने में हम लोग लाख नहीं लिखते हैं, करोड़ नहीं लिखते हैं, अरब नहीं लिखते हैं। लिखते क्या है? उसके बदले मिलियन यूज करते हैं, हजार यूज करते हैं, और सैकड़ा को इकाई देके यूज करते हैं। चलिए इसको पहले कॉमा लगा के लिखिए, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। चलिए ये सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये कितना करोड़ हो गया? 3 करोड़। तो कितना मिलियन लिखिएगा? 30 मिलियन। 3 करोड़ का मतलब 30 मिलियन। 45 लाख का मतलब 4 मिलियन। इधर 5 लाख बच गया, 5 लाख बच गया है। 5 लाख कहने का मतलब 500 हजार। 1 लाख में 100 हजार, तो 5 लाख में 500 हजार। तो 4 मिलियन और 500 हजार। पहले से कितना हजार है? जोड़ 61 हजार। बच कितना रहा लास्ट में? 230 इकाई। चलिए अब जोड़ दीजिए। देखिए मिलियन और मिलियन एक जाति है ना, एक जाति वाला जुट जाता है। 30 मिलियन जोड़ 4 मिलियन, कितना मिलियन? 34 मिलियन। 500 हजार और 61 हजार, 561 हजार, 230 इकाई। चलिए इसको अब हम शब्द में लिख देते हैं। शब्द में 34 मिलियन 230 इकाई। यही हो गया अंतरराष्ट्रीय विधि से लिखना। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या है, समझ रहे हैं ना? इसको समझ रहे हैं बढ़िया से? चलिए दूसरा सवाल देखिए, यही है ना? चलिए इसको लिख देते हैं फिर से, 1 2 3 4 0 1 2 1 कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगा दिए है ना? चलिए सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। 1 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 1 करोड़ का मतलब होता है 10 मिलियन। 23 लाख का मतलब 2 मिलियन। 3 लाख बच गया तो कितना हजार बच गया? 300 हजार। उसके बाद इधर पहले से कितना हजार? जो 40 हजार। फिर कितना लास्ट में? 121 इकाई। चलिए 10 मिलियन, 2 मिलियन, 12 मिलियन। 340 हजार। बच कितना गया है? 121 इकाई। चलिए अब इसको शब्द में लिख देते हैं, 12 मिलियन 340 हजार 121 इकाई। समझ रहे हैं इसको? चलिए अब अगला देखते हैं, इसको मिटा दें। चल अब कौन सा नंबर होगा? 16 का गौर नंबर। चलिए गौर नंबर में बताइए तो क्या है? फिर से बोलिए तो 8 1 2 3 1, ये है ना? चलिए इसको हम लोग कॉमा लगा के लिख लेते। 3 अंक, 2 अंक, फिर 2 अंक। चलिए ये क्या है? 8 करोड़। और 8 करोड़ में कितना मिलियन? 80 मिलियन। चलिए यहाँ कितना लाख है? 45
8 करोड़ का मतलब 80 मिलियन। 45 लाख का मतलब 4 मिलियन। 5 लाख का मतलब 500,000। इधर और कितना हजार बचा हुआ है? 61,000। कितना बच 231 इकाई। चलिए 80 4 84 मिलियन। 500 जोड़ 61 क्या हो जाएगा? 561,000। 231। चलिए 84 शब्द में लिख दीजिए। 84 मिलियन 560,000 230 इकाई। यही है ना? चलिए आंसर हो गया। चलिए ये गौर नंबर था ना। चलिए गौर नंबर देखिए क्या है। 4 5 6 7 0 1 2। चलिए कॉमा लगा के लिख देते। 4 5 6 7 0। पहले 3 अंक 2 अंक फिर 2 अंक। चलिए 4 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 40 मिलियन। 56 लाख का मतलब कितना मिलियन? 5 मिलियन और 600,000। पहले से कितना हजार है? 70,000। बच कितना गए? 12 इकाई। चलिए 40 और 5 को जोड़ दीजिए तो 45 मिलियन। 600 और 70 को जोड़िए तो 670,000। 12 इकाई। ये है ना? चलिए इसको शब्द में कर देते हैं। 45 मिलियन 670,000 12 इकाई। यही उत्तर हो गया आपका। चलिए घ नंबर तक हो गया। चलिए अब हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे? अंगन। 16 का। चलिए 16 का अंग में क्या है? 4 6 7 8 9 0 1। कोमा लगा के लिख देख सकते हैं। 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। चलिए ये 4 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 40 मिलियन। ये 67 लाख का मतलब कितना है? थोड़ा अस्थिर से। 40 मिलियन 6 मिलियन। 7 लाख का मतलब कितना हजार? 700,000। इधर कितना हजार बचा हुआ है पहले से? 89,000। और क्या बचा हुआ है? 1 इकाई। चलिए 40 मिलियन 6 मिलियन को जोड़िए तो कितना? 46 मिलियन। 700 जो 89 789,000। इधर क्या बचा हुआ है? 1 इकाई। चलिए जोड़िए तो इसको शब्द में लिख दीजिए आप। 46 मिलियन 789,000 1 इकाई। यही है ना? चलिए और है इसमें सवाल। 4 नंबर में क्या है? 4 2 3 5 1। यही है ना? कॉमा लगा के लिख दें।
3 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 30 मिलियन। 21 लाख का मतलब कितना मिलियन? 2 मिलियन। और बच कितना गया? 42,000 और लास्ट में 351 इकाई। चलिए 30 मिलियन 2 मिलियन को जोड़िए तो कितना हो जाता है? 32 मिलियन। 100 और 42 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 142,000 351 इकाई, ये है ना। चलिए 32 को जोड़, 32 को शब्द में लिख दीजिए। 32 मिलियन, 32 मिलियन 142,000 351 इकाई। ये हो गया उत्तर। चलिए हम लोगों का उत्तर देखिए यहीं पर हो गया 32 मिलियन 142,351 इकाई। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जब आप अंतरराष्ट्रीय विधि से लिख दिए हैं तो उसको शब्द में भी लिख देने के लिए, इसीलिए हमको इस सवाल के लिए उत्तर आपको यहाँ जा रहा है शब्द में लिखने के बाद। चलिए हम लोग आज एक ही सवाल को देख पाए हैं, सिर्फ 16 सवाल को। कोशिश करेंगे अगले क्लास में इसको खत्म कर देने का।